बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं आज फैसल फरीद चौधरी एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट जो आज 9 मई के केसेस में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी उनके बेंच के सामने भी पेश हुए हैं। इख्तिसार के साथ मुख्तसरन मैं आपको बताता हूँ आज की प्रोसीडिंग क्या हुआ है, फिर हम फैसल फरीद चौधरी उनकी तरफ बढ़ेंगे। सबसे बड़ा केस तो इमरान खान उनके हवाले से केसेस हैं जिनको पंजाब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। एक केस उनमें रिमांड के थे जिसमें रिमांड डिक्लाइन हुआ था। लाहौर हाई कोर्ट ने जो एटीसी ने रिमांड दिया था उसको सेटिसाइड कर दिया था और बड़ी अहम ऑब्जर्वेशंस भी थी और ऑब्जर्वेशंस कोई इस नोयत की थी कि जो प्रोसिक्यूशन है वो केस स्टेब्लिश ही नहीं कर पाई। तो वो जो रिमांड के हवाले से दरखास्तें हैं, जहां पे आज प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वो फोटोग्रामेट्री टेस्ट करवाना चाहते हैं और दीगर एक दो किस्म के टेस्ट हैं वो करवाना चाहते हैं इमरान खान साहब के ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उन्होंने वो कराने थे, लेकिन क्योंकि सेटिसाइड हो गया था उनका रिमांड, फिजी का रिमांड, तो इसलिए अदालत जो है उनको इजाज़त दे। तो सलमान सफदर मौजूद से इमरान खान साहब की जानिब से उन्होंने पेश होकर कहा कि मैंने इंस्ट्रक्शंस लेनी है अपने क्लाइंट से। तो जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हैं उन्होंने जो सरकारी हुकाम मौजूद थे, एडिशनल एडवोकेट जनरल जो है वो वहाँ पे मौजूद थे, उनको ये हुक्म दिया कि आप इनकी जो मुलाकात है इमरान खान साहब से करवाएंगे, जिसके बाद वो इंस्ट्रक्शंस लेंगे। इसके अलावा केस था सनम जावेद की जो जमानत है उनको डिस्चार्ज कर दिया गया था केस में से, उसको चैलेंज किया हुआ पंजाब हुकूमत ने, उसमें नोटिस हो गया है। इसके अलावा एक बेल बिफोर अरेस्ट का केस था। इसके अलावा एक दो और केसेस थे, कुछ को अर्जेंट कर दिया गया है और कुछ केसेस में 4 माह का जो ऑर्डर है कि 4 माह में एटीसी ने इस तमाम केसेस को इसकी जजमेंट्स देनी है, इनको फाइनल करना है, ट्रायल जो मुकम्मल करने हैं। इसके हवाले से चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी आज ये उन्होंने कहा कि जुम्मा के दिन हम तमाम ऑर्डर जो है वो जारी कर देंगे, क्योंकि 7-8 अप्रैल को भी और 14, 15 और 16 अप्रैल ये ऑनवर्ड जो है वो चलते जा रहे हैं। आइंदा हफ्ते भी कुछ 9 मई के केसेस उन पर जो है वो समाअत होगी। फैसल फरीद चौधरी साहब जो है वो पेश हुए थे फवाद चौधरी साहब की जानिब से। सबसे कम्प्रिहेंसिव केस अगर आप कहें पूरे 9 मई के केसेस में जिसमें कोई लगता है कि कुछ जान है और जो केस जो बाकायदा लड़ा जा रहा है वो फवाद चौधरी साहब का ही केस है। बाकी केसेस में उस तरह का हमें वो पीटीआई की लीडरशिप या पीटीआई के वकला की जानिब से वो नजर नहीं आया। सलमान सफदर साहब इमरान खान साहब के वकील हैं, वो पेश होंगे तो पता चलेगा कल। आज उन्होंने कहा है कि वो तैयारी करके आएंगे, तो नेक्स्ट वीक उनका केस लग गया है। अब नेक्स्ट वीक को वो पेश होंगे तो वो देखेंगे कि वो इसको किस एंगल पे लेकर जाते हैं। चलिए साहब ये बताएं कि पहले तो ओवरऑल हम बात कर लेते हैं कि 9 मई के केसेस के हवाले से 4 माह की जो बार बार और हर केस में डायरेक्शन जा रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि सरीहन फेयर ट्रायल के जो बुनियादी हक है उसके खिलाफ वर्जी और सुप्रीम कोर्ट की नीयत में ठीक होगी, लेकिन नीचे जो अदालतें हैं एटीसी कोर्ट्स, उसमें से जिस तरह के जजेस लगाए गए हैं वो ज़ाब्ते की परवाह किए बगैर जो काम कर रहे हैं उससे ये बहुत खर्चा है कि ये सबको सजा दे देंगे। आज के केसेस में मुझे हैरानगी ये हुई है कि रिमांड से मुतल्लिक केस सुप्रीम कोर्ट में आए शहबाज गिल जुलाई 2024 के, और अब एक्विटल भी हो चुका। ये मजिस्ट्रेट लेवल की कार्रवाइयाँ होती हैं और इस पर हाई कोर्ट भी इंटरफेयर नहीं करती, इसलिए नहीं किया हाई कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट जो है हम तो रेप्रिमांड हुए थे, मुझे याद है जब डॉक्टर शहबाज गिल साहब का केस हम लेके गए थे इस्लामाबाद में और सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने कहा यार ये रिमांड के केसेस इधर लेके आ रहे हैं। तो आज स्टेट ने रिमांड के केस ले लिए और उस पर लीनियंट व्यू था कोर्ट का लीनियंट व्यू नहीं होना चाहिए। इस वक्त फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जो इमरान खान साहब की इन्वेस्टिगेशन के लिए वो कह रहे हैं जी कि आप हमें, वो कह रहे हैं हम प्रेस नहीं करें, आप हमें रिलीफ दे दें, हम प्रेस नहीं करें। तो भाई रिलीफ मिल गया तो प्रेस ना भी करें। तो इस इन द लेटर स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन आप वहाँ पे जो ये टेस्ट हैं, ये जो वो कह रहे हैं हमने करवाने हैं, वो आवाज मैचिंग का टेस्ट है, वॉइस मैचिंग, पॉलीग्राफिक, फोटोग्राफ, अच्छा फोटोग्राफ, वो सारी फोरेंसिक लिख के दे देगा कि इमरान खान साहब ने ये कहा। इस स्टेज पे उनकी बेल कंफर्म हो गई है, चार्ज फ्रेम होने वाले हैं। आप इन्वेस्टिगेशन की इजाजत दे के एक नया फैक्ट जो है वो लाएंगे, तो जो एक्यूज होता है ना वो ब्लू आइड बॉय होता है लॉ का। ये कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी होगी मेरी नजर में। अब सलमान साहब आई होप जब वो आएंगे, तो आज तो क्योंकि उनको पता नहीं था, तो वो विल कम वेल प्रिपेयर्ड और बड़ा अच्छा वकील है, मजा आएगा। नाउ कमिंग टू द केस जो कि हमारा केस, आपका केस है, उसमें ये है कि आपने देखा कि मैंने जब पहले दिन पेश हुआ था पिछले मंगल में चीफ जस्टिस के पास, तो मैंने उनको कहा था कि प्रोसिक्यूशन का जो क्राइटेरिया 9 मई का वो ये है कि जिसने पार्टी छोड़ दी, सियासत को खैराबाद कह दिया, उसको बरील जमा 9 मई से, और 9 मई में जिसने पार्टी नहीं छोड़ी उसको 35-35, 40-40 मुकदमात में, और तकरीबन हर लीडर जो है इमरान खान समेत 9 मई के ये केसेस
जो है ना उसको फेस कर रहे हैं। अब हमने उसमें ये लिखा है, जो हमने केस फवाद साहब का ये केस है जो यहाँ पे है कि आप दो प्लेन है, उसके दो मेन प्लेन्स है। एक सारी ऑकरेंसेस जो जितनी भी FIRs है इस वक्त तकरीबन 35-40 FIRs हैं फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर और पिंडी में, सब में चार्ज एक है कि जी आपने साजिश की, आपने अबेटमेंट की, और ये इमरान खान साहब के भी ऊपर है, एजाज चौधरी, यास्मीन, सारे जो हमारे टॉप लीडरशिप है उसके ऊपर यही है। हमारा ये मौकफ है कि अगर पिंडी में आप कह रहे हैं अबेटमेंट हुई है तो फिर फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर में केसेस नहीं हो सकते, और फिर पिंडी में भी एक FIR होगी, ठीक है, और मुल्तान में सबसे पहले FIR हुई है, वो FIR को वहां पे चलाएं, बाकी जो है वो मना करें। दूसरा कि जो ट्रायल है बैटमेंट का, ये उस जगह होगा जहां पे बैटमेंट हुई है। ठीक, आप ये नहीं कर सकते कि बैटमेंट आप मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं इधर कर रहा हूँ पिंडी में, पर्चा मेरे पे कराची में दे दे। इस पे आपको पता है बहुत सारे केस है, एक रजिया केस है, फिर मीर शकील रहमान साहब का, एक बेनजीर भुट्टो साहब का सेकंड FIR का केस था, तो काफी मल्टीपल केसेस है। तो इन दो प्लेन्स के ऊपर वो केस है जिसपे सुबह जो है वो भी एडजर्न हो गया। तो मुझे उम्मीद वासक है कि ये हाई कोर्ट ने इसको डिक्लाइन कर दिया कि जी हमारे पास 199 की जुरिस्डिक्शन नहीं, आप जाके हर हाई कोर्ट में केस फाइल करें। तो हमने कहा प्रिंसिपल सीट है, हम हाई कोर्ट में मल्टीपल लिटिगेशन क्यों, आप एक प्रिंसिपल ले डाउन करें, आप उस पर फैसला दें, क्योंकि जो हाई कोर्ट के बेंचेस हैं वो एज पर लॉ भी है, देयर आर केस लॉज, कि आप प्रिंसिपल सीट की जो जुरिस्डिक्शन है वो अवेलेबल रहती है, वो नहीं रहती। तो इन दो चीज़ों के ऊपर है, और ये जो नुक्ता है ये डिफरेंट है। और 4 महीने की जो डायरेक्शन है, मैं उस पर ज़ाती तौर पर बतौर वकील, बतौर शहरी, मैं बहुत खाइफ हूँ। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं 9th में, उनका हकूक जो है पामाल होंगे, इस तरह से उनके ऊपर जितने भी मामला हैं। मैं समझता हूँ कि ये इस पे सुप्रीम कोर्ट को नजरसानी करनी चाहिए और डायरेक्शन देनी नहीं चाहिए। अब बजाय तो मुझे ऐसे लगता है कि जुम्मा तक उन्होंने कहा है कि हम जो है वो तमाम केसेस में एक कम्प्रिहेंसिव ऑर्डर कर देंगे, प्रोटेक्शन दे देंगे। तो कोई ये बात की गई थी कि फेयर ट्रायल का इशू होगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो भी प्रोटेक्शन हो जाएगी। प्रोसिक्यूशन कहती है जी हाई कोर्ट ने कोई ऑब्जर्वेशन दिया, तो उन्होंने कहा वो भी हम निकाल देंगे, मतलब कोई चीज़ नहीं छोड़ेंगे। तो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का जो माइंड है वो यही लग रहा है कि उन्होंने बस तय कर लिया है कि अब 4 माह में ये ट्रायल कंक्लूड होना है। हो सकता है कि आपका केस जो है वो अलग कर दिया जाए। इज इट पॉसिबल कि ऐसी कोई सिचुएशन बन जाए? उसकी सिचुएशन और है, डेफिनेटली हमारा केस वो अलग होगा, क्योंकि हमारा जो मेरिट पे केस है वो डिफरेंट है, ठीक है, फैक्ट्स भी डिफरेंट है, मेरिट भी डिफरेंट है। हमारा बेल कैंसिलेशन का नहीं है। लेकिन याह्या अफरीदी साहब समेत जो बेंच है, एक आप नोट करें, नहीं सारे सिविल के जो जजेस, फौजदारी के जजेस नहीं, फौजदारी जजेस जो हैं वो मामलात और तरह से देखते हैं। फौजदारी जो जजेस हैं वो मुकदमात को समझते हैं, जो जैसे जो प्रैक्टिस करके आए हैं, तो वो जो सारे मामलात हैं उनको देखते हैं। तो इस मामलात को जो सारे जो लोग हैं, जो सिविल के लोग हैं, वो सिविल की तरह देखते हैं। तो ये जो ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट में आते हैं ना, तो हम ज़रा इसमें बड़े शाकी होते हैं। हम चाहते हैं कि फौजदारी का जज सुने, क्योंकि ये बड़ी बारीक होती हैं। लेकिन जो आज गुफ्तगू हुई है रोस्टरों पे, हम होपफुल कि ये केस जो रिमांड हो जाएगा, यहाँ पे अपहोल्ड हो जाएगा। हमारी हद तक जो हमने ये प्लान लिया, ये किसी ने भी नहीं लिया। अच्छा, एक शेख रशीद साहब का केस है बरियत का, हाई कोर्ट 265 के, तो उसमें हाई कोर्ट ने तो उनकी जब वो डिसमिस कर दी, लेकिन अब वो सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। अब याह्या अफरीदी साहब उनके जो वकील हैं उनको कह रहे थे कि आप अपने क्लाइंट को समझाएं, हमसे कोई जो है वो ऐसा ऑर्डर ना लेकर जाएं कि जो आपको जो है ट्रायल कोर्ट में जाकर कोई मसला कर दे। तो मेरा क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट उस तरफ जा रही कि एक बंदा कह रहा है जी इतने विटनेस आए हैं, मेरे खिलाफ कोई एक स्टेटमेंट नहीं है, और क्यों नहीं देख रही, मतलब उस तरफ क्यों नहीं जा रहे, उस तरफ क्यों भेज रहे हैं, जाओ जी तो सब। आर्टिकल 10 ने है, हाँ, आर्टिकल 10 ने 18वीं तरमीम में इनकॉर्पोरेट हुआ, राइट टू फेयर ट्रायल। अब मुझे बताएं कि फेयर ट्रायल की पहली जो डिमांड है या पहली जो आप शर्त है वो ये है कि जनाब आप के खिलाफ झूठे मुकदमे ना चले। आर्टिकल 13 भी है, 403 सेक्शन भी है। अब ये कहते हैं जी आप एक्विट हो तो फिर जाके वो एप्लीकेबल हो। भाई आप मल्टीपल प्रोसिक्यूशंस कर दें, कन्विक्शन कर दें और एक्विटल कर दें बाजू, तो आपने तो मतलब कबाड़ा तो निकाल दिया। अब हमसे पूछे ना, जो 40-40 मुकदमे पर पूरे पंजाब में एक पेशी पे लाख 1.5 लाख रुपए का खर्चा और सालों से चल रहे हैं, चार्ज फ्रेम हमें तक नहीं दिया गया और धड़ाधड़ जो है गवाह जो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी इनकी डायरेक्शन नहीं थी। किस किस शहर में आपके खिलाफ? सर मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, पिंडी, 4 जगहों, ये 4 जगहों पे जो ATC और वो केसेस हैं। बाकी केसेस जो हैं वो जेलम शेलम में जो छोटे मोटे हैं, जो फरलू से केस हैं, वो भी काफी जगहों पे हैं। वो इस्लामाबाद में भी हैं, उधर भी हैं, लाहौर में भी हैं, वो अलग है। तो वैसे ये भी
है तो ये भी फर्क रूल, लेकिन चले मतलब ये मैं कह रहा हूं कि एटीसी के जो केसेस हैं उसमें ATC के cases तो अब गुजारिश ये है कि ये फेयर ट्रायल के अगेंस्ट है। ये आप डायरेक्शन देंगे, नीचे से मिस यूज होगी, सब कुछ सजा होगी। मैं आपको बताऊँ कोई ज़ाब्ता फॉलो नहीं किया जा रहा। इधर पिंडी में हमें 118 मुलज़म है पिंडी की, 118 में 105 गवाह है, 105 गवाह हैं, उसके बाद 118 ने उसमें जरा करनी है, 118 के मुलजमान के वकला ने जरा करनी। तो ये कैसे पॉसिबल होगा वैसे? अल्लाह जानता है, अपना या सब पूछेंगे कि नहीं, या साहब क्यों नहीं उसमें डेप्थ में जा रहे कि ये पॉसिबल कैसे होगा कि जब 105 गवाह हैं, 118 सुप्रीम कोर्ट भी टहने में नहीं जाएगी और बुनियादी हकूक की हिफाजत नहीं करेगी, और उसमें जज फिर रोक भी नहीं सकता कि कोई बंदा अगर जरा कर रहा है कोई वकील, तो उसको रोक तो नहीं सकते ना कि आपने नहीं ये ना करें ना वो करें, क्योंकि कल उसको सजा हो सकती है। जो कराने नहीं देंगे बंद कर देंगे, राइट ऑफ ऊपर नहीं, वो कह रहे हैं हमने हर चीज की प्रोटेक्शन रखेंगे उसमें कि आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा कि फेयर ट्रायल। जैसा पूछ रहे थे वकीलों से कि एटीसी में कितना दिन है, मैंने कहा 7 दिन में कोई ट्रायल कंक्लूड हुआ हिस्ट्री में मुझे बता दें, कभी भी कोई ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी जो है वो हर जो भी उनके सामने वकील आता है, वो अगर कोई आर्गू करने की कोशिश करता है तो उससे एक ही सवाल वो उसके सामने रखते हैं कि ये बताएं कि एटीसी लॉ में क्या लिखा हुआ है कि कितने अरसे में ट्रायल कंक्लूड होना है। ये मेरे लिए वैसे हैरान कौन है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ये सवाल कर रहे हैं एक ऐसे लॉ पे जिस पे जब से ये बना है आज तक अमल नहीं हुआ। नैब लॉ जो है वो भी नहीं सकता, और नैब लॉ जो है वहां पे भी कोई इसी किस्म का 30 दिनों में अपील डिसाइड होनी है या 24 दिनों में, आज तक अमल नहीं हुआ। मुझे याद है कि आज से 2-4 साल पहले हाईकोर्ट में इस किस्म की नैब जो है वो जब एप्लीकेशन लेके आया तो हाईकोर्ट ने पूछा आज तक आपने कोई भी नैब की अदालतों ने इस लॉ पे अमल किया है, तो नहीं किया। तो और डिले साकिब साहब हमेशा प्रोसिक्यूशन का होता है, इस्तगासा का, ना वो इन्वेस्टिगेशन टाइम पे मुकम्मल करते हैं, ना चलान जमा कराते हैं, ना कुछ और करते हैं। हमारे 1.5-2 साल बाद भी चलान अभी जमा। अच्छा, आखिरी सवाल इसके हवाले से मुझे पता है कि एटीसी कोर्ट से जो फैसले आते रहे हैं 265K से जो है वो ऊपर जाती रही हैं चीज़ें, और उसके अलावा इसके अलावा जो है वो और भी रिविजन्स जो है वो हाई कोर्ट्स में आती रही हैं। उन हाई कोर्ट्स में पेंडिंग रिविजन्स की क्या स्टेटस होगा? जब ये कह रहे हैं, ये तो हारी की को कह रहे हैं जाओ जी 4 महीने जाओ, 4 महीने जाओ, 4 महीने, उनका क्या स्टेटस होगा? उनके लिए वो इफेक्ट होगी ना, उनके लिए प्रोटेक्शन होगी या उनको आके यहाँ पे शोर तो मचाना चाहिए ना। अब वो अब देखें ना, आप पीटीआई का आप दिलचस्पी देख लें, वो सलमान सफदर अकेले आए थे, वो तो प्राइवेट वकील हैं, ठीक है, जो वकला पार्लियामेंट में है या जो वकला पार्टी पे हैं, उनमें से कोई था? इमरान खान साहब के आज 15 केस लगे हुए थे। इमरान खान साहब के 15 केस लगे हुए थे। उन्होंने जो प्रोफेशनली हायर किए हुए हैं वकील हैं सलमान सफदर साहब, वो मौजूद थे। बाकी पार्टी के शबी फराज साहब मौजूद थे, फैसल चौधरी साहब मौजूद तो अपने केस में आए, तो बाकी कोई जो मौजूद नहीं था। चौधरी साहब कल आपकी मुलाकात भी हुई है, उसके हवाले से कुछ बताएं कि कोई अंदर की अच्छी मुलाकात नहीं, अंदर की खबर तो खैर मैं सारी अंदर की खबर तो बाहर देते हैं तो मुलाकातें जो है ना पसंद नहीं ना आती। वो जो जिन्होंने अंदर की खबरों पे पाबंदी लगाई थी, तो मैंने खान साहब से यही कहा, मैंने कहा सर हम तो नैरेटिव बयानिए की वॉर जीत रहे थे ना, और पार्टी अलाइव रखी है। इमरान खान साहब ने जेल के अंदर बैठ के अपने बयानिए से, बाहर वर्कर्स ने, बाकी लीडरशिप तो आज तक धोखा ही दिया ना। बंदे मर गए, बंदे हमारे शहीद हो गए, पट्टड़ हो गए, अंदर चले गए, माशाल्लाह इन पे कोई नहीं आई, इनको किसी ने ऐसे भी नहीं किया, ठीक है। उसकी वजह कि वो मौलवी की तरह ना उन्हें जहाज जाना, ना हलवे किसी बम पाना। भाई तो आपने जाना ही नहीं किसी जगह पे, एहतजाज पे नहीं जाना जहाँ पे पुलिस है कि आप वापस आ जाते हैं। कल भी जो साहब कह रहे हैं हमें नाके पे, भाई मैं आपको नहीं पता नाके पे आपको रोकना है, तो पीछे जो गलियां हैं मोटरसाइकिलों पे चढ़े, साइकिलों पे चढ़े, गाड़ियों पे पैदल चढ़े आ जाए, साइड पे हो जाए। आपको पता है कि पिकेट्स के पे रोकेंगे, आप को टारगेट किया बकौल आपके, तो आप क्यों जाते हैं वहां पे? जाके वो आप इशारा ऐसे ही करते हैं, ये वहीं से कहते हैं अच्छा ठीक है, आप कहते हैं मुलाकात नहीं करते। ओ भाई ये लड़ना पड़ता है, ये सियासी केसेस हैं, इसमें आप ऐसे आप जिनसे नहीं लड़ना पार्टी वालों से, उनसे आप लड़ी जा रहे हैं, जिनसे लड़ना है उनके ऊपर आप मुंह नहीं करते, ठीक है ना। तो ये सर बात ये होती है कि उनके साथ बात हुई, फिर मैंने बयान किया, मैंने कहा जी आप तो, फिर उन्होंने कहा यार ये तो कोई बात नहीं है। फिर वो गौर साहब ने भी बात की, मुझे ट्वीट का मैंने ट्वीट कर दी। जो असल जो प्रॉब्लम है अलीमा बीबी की मुलाकातें होनी चाहिए, देखिए जाती है, कल है इंशाल्लाह मैं जाऊंगा। आजम स्वाति जो दावे कर रहे हैं पिछले 1 हफ्ते से, उन पे नहीं उन्होंने कैटेगोरिकली हाँ उन्होंने बिल्कुल कहा कि मैंने किसी को नहीं कहा कि एस्टैब्लिशमेंट में मेरे पे आप जाके करें, और ना मैं 2 साल पहले करता अगर मैंने डील करनी थी। मेरा ये मुझे ऑफर आई थी कि अटक में या बाहर चले जाए 3 साल के लिए खामोश होकर बैठ जाए, तो उन्होंने कहा अगर मैंने करना तो उस वक्त करता मैं,
और दूसरी बात यह है कि ये आए थे साथी साहब भी और अली अमीन भी, उन्होंने कहा कि हम बात करना चाहते हैं ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट से, बात कर लें। तो मैंने कहा जी मुझे उम्मीद कोई नहीं है इनसे, आपने करनी है कर लें। ज़ाती सतह पे। अच्छा, कल जब आप पहुंचे वहाँ पे तो खान, आपको क्या लगा? खान साहब, बाहर की जो सिचुएशन चल रही है पिछले 1-2 हफ्ते में, हालात चल रहे हैं, इंटरनली रिफ्ट भी है, एक दूसरे पर इल्जामात भी हैं, सर आगाह से वैसे उनको इन्फॉर्मेशन थी? अखबार शहर और टीवी, अखबार टीवी जाती है। अच्छा, तो वो आगाह थे, इसलिए उन्होंने कल जाते ही ये गौर साहब से कहा कि भाई ये डिसिप्लिन का क्या रूल, तो क्लासरूम है, पॉलिटिकल अच्छा। पार्टी है, इस तरह से तो नहीं चलता, और उसको फिर पैगाम दिया। उन्होंने कहा 7 दिन बाद मुलाकातें हैं, वो कभी भी लिस्ट जो है ना एग्जॉस्ट नहीं करते, हमारी लिस्ट में इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो जो आता है जिसको इजाज़त मिलती है वो तो आए ना, 7 दिन बाद मौका मिलता है, सही है। तो कम्युनिकेशन ही हॉल्ट हो जाएगी। देखिए, आप मुलाकातें, इमरान खान एक पब्लिक फिगर है, आप उनसे मुलाकातें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? और फिर आपकी लीगल अथॉरिटी क्या है? यू आर नोबडी। आप कहते हैं जी हमने अपना के, अब मैं कल गया हूँ, वो बेचारी एक रज़िया सुल्तान, उसका बच्चा भी हमारे नाम पे, उसको भी इन्होंने सोशल मीडिया, उन्होंने, हमारे जो दोस्त हैं ना उनको पता होता है, उन्होंने रोल के रख दिया। वो बीबी बार गई, उसको उन्होंने कहा, वो उसने कहा जी चलो किस्मत पूरी निकले। वहाँ पे आप भी जाते रहे था कि भाई आप कितनी दफ़ा रोके गए हैं, मैं कितनी दफ़ा रोका गया हूँ, वो हमें रोक के जूनियर को भेज देते जाओ अंदर। वो इमरान खान साहब मैं साइन करा कर दरखास्त देता रहा, तभी नहीं करते, कभी कर देते हैं, कभी नहीं कहा, वो तो जो मौज मैंने वो कर देते हैं। उनको ये पता था, उनको सिचुएशन ये जो पार्टी को बड़े सख्त ना उन्होंने नाराजगी का इजहार किया, ना पसंदीदगी का इजहार किया, उन्होंने कहा ये क्या चल रहा है पार्टी में, यहाँ पे फोकस होना चाहिए, वहाँ पे है नहीं, और आपस में लड़ी जा रहे हैं। और फिर उन्होंने शिद्दत से कहा कि कोई बयान नहीं आना चाहिए किसी का एक दूसरे के खिलाफ। बहुत शुक्रिया फैसल फरीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने एक तो 9 मई केसेस के हवाले से भी बताया, और साथ ही इमरान खान साहब से जो उनकी गुज़श्ता रोज़ मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात का अहवाल भी हमारे सामने रखा कि वो मुलाकात कैसी थी, क्या तनाजुर था, और क्या कहा इमरान खान साहब ने। और इमरान खान साहब आगाह थे, उनके पास इंफॉर्मेशन थी। तो अभी तक के लिए इतना ही, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।